and welcome back to my YouTube channel. Today we are tackling something super important. Yes, pronunciation or pronunciation. Yes, English can be tricky and even fluent speakers often mispronounce common words. So our today's topic is pronunciation. Let's first learn how to pronounce this word only. चलिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाली हूँ. इस वर्ड पे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं. आप नॉर्मली इसको यूज करते हैं किचन के अंदर, इसको क्या बोलते हैं आप? बाउल, राइट? तो फर्स्ट वर्ड ही आप मिसप्रोनाउंस करते हैं, इसको कहा जाता है बोल, राइट? चलिए आगे चलते हैं. अब जब हम सीख ही प्रोनाउंसिएशन रहे हैं तो हमें सबसे पहले इसी वर्ड को ठीक से बोलना आना चाहिए. मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ, एक इंटरेस्टिंग वे बताती हूँ. आपको क्या करना है, अपने हैंड को अपने चिन के नीचे रखना है ऐसे, और जितनी बार आपका हैंड जब आप बोलते हैं हिट करेगा आपके चिन को, उतने सिलेबल्स हम काउंट करेंगे. तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन. ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे. ऐसे हैंड रखेंगे, देखिए यहां रखिएगा और बोलिए प्र 1, नन 2, सी 3, अ 4, शन 5. दैट मीन्स आपके हैंड ने 5 बार आपके चिन को हिट किया, तो इसके अंदर 5 सिलेबल्स हैं. इससे सबसे इजी क्या होगा, एक तो आप प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, उसके साथ साथ आप स्पेलिंग्स भी सीखेंगे. आप सब जानते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. जो वॉवल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, राइट? तो चलिए, हमारा पहला वर्ड है प्रोनाउंसिएशन. ज्यादातर लोग इसको क्या मिसप्रोनाउंस करते हैं, दे से प्रोनाउंसिएशन. नो, दैट्स इनकरेक्ट. यहां नाउन तो है ही नहीं कहीं पे भी, राइट? तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं? देखिए, प्र, इसमें पहला वॉवल आया ओ, राइट? तो इसको हमने क्या पढ़ा? प्र. फिर है हमारे पास नन, इसमें भी एक और वॉवल आया अ, तो इसको पढ़ेंगे नन. देन वी हैव सी, इसमें एक और वॉवल आया आई, सी. ए को सेपरेट पढ़ा जाएगा अ, और TION तो आप सभी जानते हैं, इसको प्रोनाउंस किया जाता है शन. तो हमारी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया वर्ड? प्रोनाउंसिएशन, राइट? और इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप इस वर्ड को बोलेंगे तो इसके अंदर एक प्राइमरी सिलेबल स्ट्रेस होता है और एक होता है सेकेंडरी सिलेबल स्ट्रेस. तो इसमें जो प्राइमरी सिलेबल स्ट्रेस रहेगा वो ए पे रहेगा, राइट? और जो सेकेंडरी सिलेबल स्ट्रेस रहेगा वो नन पे रहेगा. मैं आपको बोल के दिखाती हूँ. हम कैसे बोलेंगे? प्रोनाउंसिएशन. तो हम नन, आप जिसको गलत बोलते आ रहे हैं, बोलते हैं नाउन. नाउन नहीं है, नन. सो आपने एक इंपॉर्टेंट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीख ली है आज. चलिए आगे चलते हैं. एवरीवन लव्स टू ड्रिंक कॉफी, राइट? एंड जब आप CCDs पे जाते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं कि प्लीज एक एक्सप्रेसो कॉफी बना दीजिए, राइट? वहीं पे ही गलती हो जाती है. आप सब जानते हैं कि इसमें जब एक्स है ही नहीं तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन में एक्स क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहली बात तो आप इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसो. एक्सप्रेसो नहीं है ये. क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसो. एक्स तो है ही नहीं, देयर इज नो एक्स इन एस्प्रेसो. इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेरे साथ बोलेगा? एस्प्रेसो. इसको पढ़ा जाता है एस्प्रेसो, राइट? अब देखिए, जब आप इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं ना, तो आपको बेटर पता चलता है कि आप उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोल भी रहे हैं कि नहीं. अगर मैं किसी को कहना चाहती हूं कि आप एस्प्रेसो पिएंगे या कैपुचिनो, राइट? कैपुचिनो भी आप गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो आप किसी से कैसे पूछेंगे? वुड यू लाइक एन एस्प्रेसो और अ कैपुचिनो, राइट? एक्सप्रेसो मत बोलिएगा आज के बाद. चलिए, इससे क्या होता है, आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है. यू विल बी साउंडिंग मोर फ्लुएंट, राइट? और आपकी फ्लुएंसी भी इंप्रूव होती है. चलिए आगे चलते हैं. एवरीवन लव्स टू ईट आलमंड, यही बोलते हैं ना आप लोग. ज्यादातर लोग यही वर्ड यूज करते हैं. एक कॉमन मैन भी यही बोलेगा
कि मुझे आलमंड दे दीजिए, राइट? बोला जाता है इस तरह से, बट इसकी जो एक्चुअल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होती है? आमंड, आमंड, राइट? और इसको भी आप सेंटेंस में जब यूज करेंगे देन यू विल गेट टू नो वेदर यू आर प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आप कैसे कहेंगे? आई लव आमंड मिल्क इन कॉफी, राइट? आपने ध्यान से सुना मैंने क्या बोला? आमंड, इट्स नॉट आलमंड, राइट? अगर आपको एल बोलना भी है तो बहुत ही कम स्ट्रेस दीजिए उसके ऊपर, उसको पूरा आलमंड मत पढ़िए, उसको पढ़िए आमंड, राइट? चलिए आगे चलते हैं। डेज ऑफ द वीक हम सभी बच्चों को सिखाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, और जैसे ही आता है हमारे पास वेंसडे, है ना, हम वेंसडे तो बोलते ही नहीं है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं इसको? वेडनेसडे। मुझे तो मतलब देखिए पढ़ने में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं सिलेबल्स में तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? हम बोलते हैं वेडनेसडे, तो बोलते भी वही है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, इसके सिलेबल्स सिर्फ 2 हैं। हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 सिलेबल्स में। देखिए अब मैं अपने हैंड को चिन के नीचे रखूंगी, मेरा हैंड जो है चिन के साथ सिर्फ 2 बार हिट करेगा, तो जब सिलेबल्स ही 2 हैं तो हम इसको क्यों प्रोनाउंस करते हैं गलत? ये होता है वेनडे, वेंसडे, राइट? तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेंसडे, इट्स नॉट वेडनेसडे। आई होप नेक्स्ट टाइम आप इसको गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे मैं कहना चाहती हूं कि मेरी मीटिंग कब है? वेंसडे को, तो आई विल से आवर मीटिंग इज ऑन वेंसडे, राइट? नेक्स्ट टाइम डोंट से Wednesday, instead you should say Wednesday if you really want to be a fluent speaker। चलिए आगे चलते हैं। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा, ETC डॉट, सुना है ना आपने? जब एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, बच्चे क्या करते हैं, उसको याद नहीं करते, इमीडिएटली कोशिश करते हैं, लास्ट में क्या लगा देते हैं? ETC डॉट। याद रखिएगा इसमें पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ETC के बाद डॉट लगाना बहुत जरूरी है। हम इसके अंदर भी अपनी मर्जी करते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको? एक्सेट्रा बोलते हैं ना आप सभी? नो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब इसमें एक्स है ही नहीं, इसको पढ़ा कैसे जाता है? ये जो ET होता है इसको पढ़ते हैं एट, और ये जो C है इसको पढ़ा जाता है सेट्रा। तो वर्ड क्या है एक्चुअली हमारे पास? एक्सेट्रा, राइट? नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको प्रोनाउंस करें तो इसको पढ़िएगा एक्सेट्रा, ETC डॉट, राइट? क्योंकि ये एक एब्रीवेशन है, राइट? अब जैसे अगर मैं किसी को कहना चाहती हूँ, किसी से पूछना चाहती हूँ, अब हर किसी की अपनी अपनी हॉबीज होती है, किसी को पढ़ना पसंद होता है, किसी को नई चीजें सीखना पसंद होता है, किसी को इंग्लिश प्रैक्टिस करना पसंद होता है, तो एक लिस्ट बन गई ना हमारे पास। तो मैं कैसे पूछ सकती हूँ? डू यू लाइक स्टडिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, practicing English, etc. Next time don't say etc, instead say etc, etc. चलिए आगे चलते हैं। आप सब जानते हैं समर्स आ चुकी हैं, and there are lots of mosquito, ऐसे ही कहते हैं ना आप? No, that's incorrect। बहुत सारे क्या हो गए हैं आजकल, हम कहते हैं ना कितने मॉस्किटो हो गए हैं बाहर, that's incorrect। इसका करेक्ट वर्जन क्या रहता है? It's mosquito, mosquito। दोबारा इसको भी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहां हाथ रखिए, इसमें कितने सिलेबल्स हैं हमारे पास? 3। मस्कीटो। आपका हैंड जो है वो चिन को 3 टाइम्स हिट करेगा, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मस, ओ वोवल आया 1 टाइम, की, यहां यू और आई कंबाइंड है, क्यू टो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मस्किटो, इट्स नॉट मॉस्किटो, इट्स मस्किटो, राइट? और अब क्या कह सकते हैं कि मुझे एक मस्किटो ने बाइट किया लास्ट नाइट। हम पास्ट टेंस भी तो सीख रहे हैं ना आजकल, तो इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अ मस्किटो बाइट नहीं, बिट मी लास्ट नाइट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। आप ज्यादातर किसी मैरिज में जाते हैं या किसी ओकेजन पे जाते हैं तो आप किसी को क्या गिफ्ट करते हैं? एक बुकेट, यही बोलते हैं ना आप लोग? नो, दैट्स इनकरेक्ट। अब इसके अंदर जो टी है वो साइलेंट है, उसकी साउंड ही नहीं है, जो हम अननेसेसरली प्रोनाउंस करते हैं। इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? बुके, बुके, राइट? अब जैसे आप कह सकते हैं कि जब ब्राइड आई तो उसके हाथ में क्या था? रेड रोजेस का बुके। द ब्राइड कैरिड अ बुके ऑफ रेड
roses. आगे चलते हैं. ये वर्ड भी कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड होता है. ज्यादातर लोग इसको क्या पढ़ते हैं? एनवेलप. दैट्स इनकरेक्ट. इसका करेक्ट वर्जन क्या होता है? ऑनवलप. राइट. यानी कि ये जो EN है इसको आप क्या पढ़ते हैं? ऑनवलप. जैसे आप कहना चाहते हैं कि उसने जो लेटर है उसको किस में डाल दिया? ऑनवलप में. तो ही पुट द लेटर इन एन ऑनवलप. आगे चलते हैं. ज्यादातर हम क्या करते हैं? डाटा का एनालिसिस करते हैं. यही बोलते हैं ना आप, डाटा एनालिसिस. दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. हम ज्यादातर इस वर्ड को पढ़ते हैं डाटा. इट्स नॉट डाटा, इट्स डेटा. राइट. तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पे स्ट्रेस किस पे होता है? इनिशियली जो शुरू में हम बोलते हैं डेटा. इट्स नॉट डाटा. राइट. जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आपकी जो डाटा की सेल्स है वो क्या बढ़ रही है, आपका जो डाटा है वो ये शो कर रहा है कि आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, तो आप कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? द डाटा शोज एन इंक्रीज इन सेल्स. अब इस वर्ड के बारे में तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी. मैं भी इस वर्ड को हमेशा क्या बोलती थी? बिकॉज रिसेंटली आई फेस दिस. मुझे भी अभी रिसेंटली आयरन डेफिशिएंसी हुई. आयरन डेफिशिएंसी हम यही बोलते हैं इस वर्ड को. दैट्स इनकरेक्ट. इसका करेक्ट वर्जन होता है आयरन. आर तो इसमें साइलेंट है. राइट. तो इसको आज के बाद आप आयरन मत बोलिए, इसको पढ़ा जाता है आयरन. राइट. तो ज्यादातर हम क्या देखते हैं, जब आपको आयरन डेफिशिएंसी होती है उसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं. आपको फटीग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आपकी स्किन क्या हो जाती है? पेल हो जाती है. तो इसको भी आप एक सेंटेंस में जब यूज करेंगे तो वी विल प्रोनाउंस इट बेटर. कैसे कह सकते हैं? The symptoms of iron deficiency are fatigue, shortness of breath and pale skin. Right? तो it's very important कि जब भी आप कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस कीजिए. राइट. और अब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि मैंने आपको ये 10 वर्ड सिखाए हैं जो ऑफन मिसप्रोनाउंस्ड होते हैं. आई विल रिक्वेस्ट यू कि कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि अभी तक आप कितने वर्ड्स मिसप्रोनाउंस करते आ रहे हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव लर्निंग. हैप्पी लर्निंग. बाय.